गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आप लोगों को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग का बेटर हो और मेरा भी बेटर हो, सबका बेटर हो। ठीक, देखो क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट इज बाउट। मान लो ये पेन है, जिस भाव पर मैं खरीद के लाया हूँ उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मान लो ये पेन है या ये मोबाइल है, किस भाव पर मैं खरीद के लाया हूँ उस भाव को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब जिस भाव पर हम बेचेंगे किसी सामान को, इस बुक को, मान लो ये बुक है, इस बुक को मैं बेचने जा रहा हूँ मार्केट में, तो उस भाव प्राइस उस भाव को सेलिंग प्राइस कहते हैं। मतलब उस भाव पर मैं किस भाव पर बेचा एक वस्तु को, ये वस्तु है, प्रोडक्ट है, इसको सेलिंग प्राइस कहेंगे। ठीक, सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 100 रुपीज़ में बेचा, 200 रुपये में बेचा, 300 रुपये में, 400 रुपये में मीन्स। ठीक, मतलब द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। मतलब कोई भी वस्तु, ये चश्मा है स्पेक्टिकल्स, इस स्पेक्टिकल्स को कितने भाव में मैं बेचा, ठीक, और कितने भाव में खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस, कितने भाव में खरीदा और कितने भाव में बेचा उसको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मतलब कितने भाव में खरीदा तो उसको कॉस्ट प्राइस हुआ, किस भाव से मैं बेच रहा हूँ उसको सेलिंग प्राइस होता है। उसी के डिफरेंस में आएगा, लोग प्रॉफिट और लॉस करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट कैसे हुआ, लॉस कैसे हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। मतलब बेचने का जो भाव था वो ज़्यादा होना चाहिए खरीदने का भाव से। मीन्स इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। मतलब आप 40 रुपये के मान लीजिए आइटम लाए, ये पेंसिल लाए और 60 रुपये में बेच दिए, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। दैट मीन्स द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस जो आएगा उसको प्रॉफिट कहते हैं, मतलब गेन हो गया। मैंने माना कि मैं 40 रुपये के लाया था ये कॉस्ट प्राइस में खरीद कर और 60 रुपये में बेच दिया, मतलब क्या, 20 रुपये का डिफरेंस आया, उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट। मतलब दैट मीन्स ये सेलिंग प्राइस है, एक मिनट, ओके, दैट मीन्स ये जो, ओके क्या हो गया इसको, देखिए दैट मीन्स मतलब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस कभी भी ग्रेटर देन हो जाए सीपी। मतलब 60 रुपया के बेच दिया और 40 में लाया था, ये 20 का प्रॉफिट हुआ, 20 का प्रॉफिट। मतलब कभी भी प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट कैसे होगा भाई, सस्ता में लाओ और महंगा में बेचो तभी तो आपको मार्जिन मिलेगा, उसी को हम लोग गेन और प्रॉफिट कहते हैं। किसी वस्तु में ये कपड़ा लाया, मैं अपना कपड़ा 40 का लाया, 60 में बेच दिया, 20 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब लॉस क्या होता है, देखो लॉस क्या हो, इस बुक को मैं 60 रुपया में लाया था, 40 में, मतलब मान लो इस बुक 100 रुपया मार्केट में बेच रहा था कोई, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया में मैं खरीद को लाया ये माँ। अब एक दोस्त को बेचा, कितना में, 100 में नहीं बेचा, 80 में बेचा। तो 80 में मतलब बेचा मतलब क्या, दैट मीन्स द सेलिंग प्राइस थोड़ा सा कम हो गया। मतलब क्या, यहाँ देखो, पहले ये बुक 100 रुपये में लाया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना रुपये में बेच दिया, मतलब 80 में बेच दिया, 20, तब लॉस कितना हो गया, 100 का लाया और 80 में बेच दिया, मीन्स 20 का लॉस हुआ। ओके, मतलब यहाँ CP माइनस SP। मतलब आप 100 रुपये खरीद के लाए थे और 80 में बेच दिए, तो आपका 20 रुपया अपना पॉकेट से भरना पड़ा है, इसको कहते हैं लॉस। थैंक यू।